नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बूचर शेफ के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड कैरियर ऑप्शन है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। कोई भी होटल मैनेजमेंट करने के बाद, डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद, या कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि भैया वो बूचर शेफ बन जाए। हमको लगता है कि जो ये बूचर वाला काम है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, हमें नहीं करना चाहिए, हमारे लिए इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, या इसको करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। बट मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक शेफ़ है जिनका कि नाम सॉल्ट बे है। टर्की के ये शेफ़ हैं, ठीक है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, वो अपनी यूनिक नमक डालने की स्टाइल से बड़े ही फेमस हैं। बड़े बड़े मीट जॉइंट्स को बड़े बड़े नाइफ से काटने में वो बड़े ही फेमस हैं। आप लोगों ने उन्हें देखा होगा, उनकी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, ठीक है। टर्की के शेफ़ हैं और वो कौन है? वो एक बूचर शेफ़ हैं, ठीक है। सिर्फ मात्र वो 6ठी क्लास पास हैं, ठीक है। सिर्फ अगर आप उनको विकिपीडिया पे भी जाके ढूंढोगे तो सिर्फ वो 6ठी क्लास पास हैं। उनके जो फादर थे वो कोल माइंस में काम करते थे, जो हमारी कोयले की खदान होती वहाँ पे काम करते थे। बट उन्होंने अपने लिए कैरियर ऑप्शन चूज किया एज अ बूचर का, ठीक है। और अगर उनकी मैं नेटवर्थ की बात करूँ, ये तो मैंने सिर्फ फेमस बोल दिया, वो सेलिब्रिटीज को भी बड़े स्टेक्स खिलाते हैं। उनकी खुद की लग्जरी जो स्टेक है, ठीक है ना, जो हमारे मीट स्टेक है, उनकी चेन है खुद की अपनी है। और उनकी अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो यहाँ पे 50 मिलियन US डॉलर है। 50 मिलियन US डॉलर बोले तो बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। आप कोई भी शेफ बन के उतना नहीं कमा सकते हो। बट यहाँ पे उन्होंने एक ऐसे कैरियर ऑप्शन को चुना जिसको कि लोग नहीं चुनना चाहते थे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि भैया टोटली घूम फिर कर, चाहे आप इंडियन शेफ बनना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेफ बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, बट लास्ट में जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा कि भैया आपके पास क्या स्किल हैं और आप उन स्किल को कैसे सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं बूचर शेफ के बारे में। अब बूचर शेफ कौन होता है? बूचर शेफ एक शेफ ही होता है। आप उसको CDP भी बोल सकते हैं, सू शेफ भी बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ बूचरी को ही हैंडल करता है। अब ये बूचरी के अंदर क्या आता है? बूचरी के अंदर जितने भी हमारे मीट्स होते हैं, चाहे चिकन हो गया, ठीक है, चाहे मटन हो गया, चाहे पोर्क हो गया, चाहे बीफ हो गया, फिश हो गया, ठीक है, या फिर हमारे ऑलरेडी रेडीमेड कट्स आते हैं, या कुछ भी चीज़ आप लगा लीजिए, ठीक है, वो सारे के सारी चीज़ों को हैंडल करता है। यहाँ पे सिर्फ काटने की बात नहीं आती कि वो कट्स काट रहा है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ों को जब रिसीव करते हैं, ठीक है ना, जब आपके स्टोर से सामान आ रहा है या उससे पहले, स्टोर में सामान आने से पहले जो इन्वेंट्रीज हो रही है, उन सब चीज़ों को वो मैनेज करता है। यहाँ पे जो फूड सेफ्टी वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मीट है वो है हमारे प्रोटीन्स हमारे हैं, और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करता है, वो डिपार्टमेंट हेड्स होता है। और यहाँ पे होटल्स के अंदर जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा इंडियन हो गया, कॉन्टी हो गया, गारमेंजर हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे उनको एक रिक्वेजिशंस देते हैं कि भैया हमें चिकन के नगेट चाहिए, चिकन का मीट चाहिए, बीफ के स्टेक चाहिए, पोर्क के नकल्स चाहिए, ठीक है, जो भी कुछ चाहिए उनको देते हैं, और वो उनके प्रॉपरली कट काट के उनको देता है। और ये बहुत ही टेक्निकल काम है, ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। आपको एक चिकन को, हड्डियों को अलग करना होता है मीट से, और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये इतना इजी नहीं है। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे, गली मोहल्लों में आपको बूचर मिल जाएंगे, ठीक है, उनके जो काम करने की जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। अगर हम लोग होटल में जाके किसी शेफ़ को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और जो रेगुलर उस काम को कर रहे हैं वो मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने भी अगर होटल मैनेजमेंट किया है तो आप लोगों ने भी कोशिश करी होगी चिकन को डिबोन करने की, या जो लैम्ब के लेग को डिबोन करने की, हड्डियों को प्रॉपर्ली निकालने की, ठीक है। उसको सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हमको प्रॉपर्ली मालूम होना चाहिए कि भाई हड्डियाँ कहाँ कहाँ हैं, कहाँ से हमें कट मारना है। सेम उसी प्रकार से फिश के अंदर भी होता है। तो ये आप बोल सकते हैं एक बहुत ही कारीगरी का काम है, एक बहुत ही एक अच्छी आर्ट है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी, आपको जो बेसिक होटल मैनेजमेंट है आप वही करना है। आपको कुछ भी अलग आपको नहीं करना है कि कोई स्पेशल कोई बूचर का कोर्स आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको ध्यान देना है कहाँ पे? बूचर सेक्शन के अंदर। जैसे कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कॉन्टिनेंटल के शेफ बनना चाहते हैं तो आपको कॉन्टिनेंटल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप इंडियन शेफ बनना चाहते हैं तो इंडियन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। उसी प्रकार से अगर आप एक बूचरी के शेफ बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हिराकी होंगी, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो बूचरी सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको चिकन मिटन के जो कट्स होते हैं, फिश के जो कट्स होते हैं, उनको ध्यान देना है। आपके जो स्टेक्स होते हैं, हमारे टेंडरलॉइन के स्टेक्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको सीखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी है। और यहाँ पे सैलरी अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो नॉर्मल कॉमी होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। इवन जो अगर आप CDP हैं बूचर के अंदर, तो आपकी तनख्वाह ज़्यादा होगी जो नॉर्मल हमारे CDP या इंडियन काउंटी में है। इवन अगर आप शिफ्ट में चले जाएंगे तो स्पेशल बूचर शेफ की पोजीशन निकाली जाती है, जो कि जिनकी सैलरी लगभग सूस शेफ के जितनी होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे मीट्स के साथ काम हो रहा है और जो मीट का प्राइस होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है अगर मैं सब्जी या फ्रूट्स की से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे जो पैसों वाला पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। और यहाँ पे जो सीधा कनेक्शन होता है बूचर शेफ का, वो होता है उनके एग्जीक्यूटिव शेफ से और होटल के GM से, ठीक है ना, GM से और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ से। क्योंकि जितनी भी परचेजिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मीट की क्वालिटी है वो जो बूचर चेक करता है कि भैया मीट की क्वालिटी अच्छी है नहीं है, ठीक है, और वही पास करेगा कि भैया ये मीट हमें लेना है नहीं लेना है, ये सप्लायर से हमको अपना जो मीट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बूचर शेफ है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वहीं अगर आप इस कला को निपुण कर लेते हैं तो आप अपने भी अपने जो बिजनेसेस कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट है उनको तो स्टार्ट होटल मैनेजमेंट से ही करना होगा, चाहे डिग्री या फिर डिप्लोमा। होपफुली आपको जो बूचर शेफ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी और आप लोग भी चाहेंगे इसके अंदर अपना कैरियर बनाना। इसके अलावा बूचर शेफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।